सुवत बुद्धि रखोगे तो ये धोखा तुम्हें पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर देगा। इसी धोखे से निकलने के लिए हमें अवसर मिला है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। वाणी से मौन रही और जितनी आवश्यकता है उतना वस्त्र लीजिए। एक संत भगवान आए थे, एक मार्किन से बांधे हुए थे, साल उड़ाया तो बोले आपकी आज्ञा इसलिए ओढ़ लेते हैं। तो हम कहा किसी बाहर निकल के किसी को दे देना, हमारी श्री जी की प्रसादी, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए। तो उनका ओढ़ लेते हैं, पर महाराज हम रहते ऐसे ही हैं। हम कहा धन्य है, नौजवान हो, बहुत सुंदर है। तो हम कहा आप बाहर जब निकलना किसी को देखना ऐसे आवश्यक है तो आप दे देना। तो बड़े प्रसन्न हुए, आदर करके उन पर हृदय में आदर हुआ उनका कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जैसी रहनी से रहता हूं। हमने घटिया घाट है एक फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की तरफ, वहां रुके हुए थे। एक महात्मा को देखा, वयोवृद्ध थे, एक पतली मार्किन, माघ महीना, ये कौन सा माघ चल रहा है, यही तो चल रहा है, मकर संक्रांति का अवसर। तो वहां रामनगरिया लगती है 1 महीने के लिए। जैसे प्रयाग में कुंभ में लगता है, तो गंगा किनारे हर साल मकर संक्रांति में हजारों लोग 1 महीना वास करते हैं, रोज गंगा स्नान त्रिकाल करते हैं। उन महात्मा जी के समीप रात्रि में गए तो शरीर कांप रहा था और मंत्राकार वृत्ति, एक झोपड़ी में बैठे हुए थे। बड़ी लज्जा लगी हमें अपने ऊपर कि हमारा जवान शरीर है, 30-35 वर्ष पहले की बात, और हम 1 मार्किन पहने, 1 मार्किन ओढ़े, ये तो केवल 1 मार्किन पे है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको ये भी फेंक देना चाहिए। ये वयोवृद्ध हैं और मौन है। तो उनसे प्रार्थना की कि यहां आश्रम से एक कंबल ले आए, आपका शरीर कांप रहा है। ऐसे मुस्कुरा के कहा नहीं। तो चोट पे चोट लग रही थी कि धिक्कार हमारे जीवन को, ये वयोवृद्ध होकर इतना तितिक्षापूर्ण जीवन, और हम जवान होकर के इसको सह नहीं पा रहे। आप सच्ची मानना, जो तितिक्षापूर्ण है बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान आदेश करते तास तितिक्षस्व भारत। आज हम केवल शरीर दुलार में अपने समय को नष्ट करते हैं, शरीर पोषण में। भाई देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको देखने में लगती होंगी बड़ी बात है, यही आपको आपके आराध्य देव से विलग किए हुए हैं। महीना भर आप केवल ऐसे आहार करके देखिए कि जिसे तुम्हारा मन कहता अच्छा उसको हटा दीजिए। आज थोड़ा त्याग मत वर्णन कीजिए, आज थोड़ा हमारे उदर में परेशानी है तो हमें केवल आप रोटी और सब्जी दीजिए। महीना भर केवल रोटी सब्जी उचित। आप देखो, अगर आपके अंदर का रजोगुण तमोगुण नष्ट ना हो जाए तो कहना आपके अंदर सात्विक भाव आ जाएगा, मंत्र में स्थिति होने लगेगी। अब आप, हमने देखा है जैसे गुलाब जामुन, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब कहीं जैसे भिक्षान्न में मिली भी और भर पेट पा लिया, तो वो रस नहीं आया भजन में। जो एक सूखी रोटी ऐसे चबा के गंगा जल पी करके जो रस आता है ना, वो नहीं आता है। सच्ची मानिए, पहले के बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष अपने जीवन को ऐसे ही। तो अपरिग्रह ये बहुत बड़ी बात है, साधक यहां चूक करता है। देखो, आप लोग तो इतने बढ़िया अवसर पे हैं कि आपको ना किसी से मांगना है, ना आपको अपनी कोई परवाह होनी चाहिए, क्योंकि श्री जी व्यवस्था कर रही है। आपको जो वस्त्र उचित है वो ले लीजिए, जो भोजन उचित है, और अपनी सेवा और मंत्राकार वृत्ति। आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं। आपको तो भिक्षान्न के लिए भी नहीं जाना है, अपने आप आकाश वृत्ति से प्रभु देते हैं। तो आपका रूम आपकी कुटिया है, आपकी दिनचर्या एक स्वयं की दिनचर्या है। आपके रूम में अपरिग्रह दिखाई देना चाहिए। बिछाने का, एक ओढ़ने का, जो आप जितना सहन कर सकते हैं उतना। अगर आप एक कंबल से रात काट सकते हैं तो दूसरी मत डालिए, चाहे 10,000 रखे हो, आपको क्या मतलब है। पूरी सृष्टि में सब भोग सामग्री आपके लिए है क्या। अपरिग्रह, हम जहां चूक करते हैं उसको पक्के से बांध लीजिए, अभी आनंद की धारा में आ जाओगे। वाणी को कंट्रोल, शासन। आवश्यक है तो बोलेंगे, नहीं तो मौन। दूसरा, उतना ही स्वीकार करेंगे जितने की आवश्यकता है। भगवदानुभूति के लिए एक बार तो आग लगनी चाहिए जीवन में, कि जीवन मृत तुल्य होना चाहिए।
यहां जरा सा साधन बना कि पोस्टर बैनर में आ गए, प्रशंसा में आ गए, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अपरिग्रह। और आगे निराशा च निरीहा च नित्यमेकांत शीतला। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उपासक को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें जो आवश्यक है। तुमको आके रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके देखिए, ये देखा गया जीवन में, जिस समय जो आवश्यकता होती है हाथ जोड़कर वो आता है। कौन? जिसकी शरण में हो, समझ नहीं पाते और कहता है ये वस्तु ले लो, तो आश्चर्य होता है कि ये बात कैसे कोई जान गया कि मुझे आवश्यकता थी, मेरे शरीर को आवश्यकता थी। जितनी जो आवश्यकता उतना। इसके बाद आशा ही नहीं, निराशा हमारा परम पद में पहुंचाने वाला मार्ग है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु की आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। आशा नहीं होनी चाहिए।